हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और मैं रोजाना दोपहर को 1 बजे टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपकी पेडागोजी प्लस ग्रामर की क्लासेस लेती हूँ। ओवर द इयर्स और सीटेट के हर अटेम्प्ट में हमने एक चीज रियलाइज करी कि हर अटेम्प्ट में 16 लाख स्टूडेंट्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए अपियर तो होते हैं, पास होते हैं सिर्फ 4 लाख। कारण ये है कि हमारी प्रैक्टिस में बहुत कमी है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो उसी लैंग्वेज बैरियर को हटाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अपने सब्जेक्ट्स में माहिर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज का टॉपिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो कि ना कि सिर्फ आपके इंग्लिश पेडागोजी में हेल्प करेगा, बल्कि आपके जितने भी शेष डिसिप्लिन है उनमें भी काम आएगा। तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन में कहाँ ये टैग वर्ड्स इंप्लीमेंट होते हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बहुत आसानी से और चुटकियों में अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे और सीटेट में पास हो पाओगे। उसकी एक कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। निंजा टेक्निक है, केवल 10 मिनट मुझे आपकी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स अफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं। अब हमें ये वाली चीजों को फॉलो करना चाहिए। जब भी सवाल आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हम इन टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। अगर क्लासरूम एक्टिविटी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू आए, तो हम इन एक्टिविटीज को ढूंढ करके सही जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, जब आप अपने आप को स्टूडेंट की प्लेस पे रखकर फील करते हो और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो। दूसरा वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक होना। इंटरैक्टिव, जब आप टू वे प्रोसेस में कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाकर उनसे फीडबैक भी ले रहे हो उनका। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होना, मतलब आप बहुत ज़्यादा कौशल हो और अलग अलग मेथडोलॉजी यूज करते हो वाइल टीचिंग एंड लर्निंग। नेगेटिव टैग वर्ड्स में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग या फिर क्रैमिंग। इन सभी का मतलब होता है रट्टा मारना। नेक्स्ट टैग वर्ड है ओवर थिंकिंग, जब बच्चा एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा सोच लेता है उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्रिलिंग, पूर्वाभ्यास इसे कहा जाता है, जब बच्चा बार बार रेपिटेटिव पैटर्न प्रैक्टिस पे मेहनत कर रहा है, ए फॉर एप्पल पूरे दिन पढ़ रहा है और कुछ नया नहीं पढ़ रहा है और रट्टा मार रहा है चीजों को, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैसिव, आइसोलेटेड या रिजिड लर्निंग। पैसिव लर्निंग, जब आप एक्टिवली नहीं सुन रहे हो, बस ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली सुन रहे हो। आइसोलेटेड, जब आप अपने आप को एक बंद कमरे में बैठकर सबसे अलग कर दे रहे हो, उसे आइसोलेटेड कहते हैं। एंड रिजिड का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा फर्म हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो कोई चीज सीखने के लिए, आपको लग रहा है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वही बेस्ट है, एंड आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग वर्ड हो जाएगा अपने पास में इफेक्टिव, मतलब प्रभावशाली। इनइफेक्टिव मतलब जो प्रभावशाली नहीं है। एंगेज्ड, जब आप स्टूडेंट्स को इतना इंटरैक्टिव बना रहे हो क्लास में कि वो आपकी एक्टिविटी में, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लीन है, तो वो एंगेज्ड होता है। मोनोटोनस मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। इन सभी के वर्ड्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, चिंता ना करें। एक्सप्लिसिट मतलब डिटेल में, स्पष्ट रूप से आप तक चीजें पहुंचाई जा रही है, ना कि घुमा फिरा कर आप सवाल कर रहे हो। कन्वर्जन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि एक वाक्य को हम मल्टीपल तरीके से कह भी सकते हैं या नहीं, या फिर एक चीज का जो सोल्यूशन है वो मल्टीपल हो सकता है, एम्बिग्यूअस हो सकता है या नहीं। फैक्ट बेस्ड, आपको जैसे रटवाया गया आप उसी को मान रहे हो, आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी में इतना कौशल नहीं है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सको। लीनियर लर्निंग, आप बस यूनिडायरेक्शनली लर्न कर रहे हो, आपको ये नहीं लगता है कि लर्निंग हमेशा क्रेस्ट एंड ट्रफ से होकर गुजरती है, आपको लग रहा है कि आज ए फॉर एप्पल पढ़ा तो यही लर्निंग है, कल कुछ और पढ़ लेंगे इत्तू सा। आप लर्निंग को मेजर कर करके पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलस मतलब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो इनटू डेल्विंग इनटू एक्सरसाइजेस, तो आप एक्सरसाइज करवा रहे हो ब्रेन से, उसकी रिहर्सल करवा रहे हो, स्टिमुलेटिंग है। ट्रेडिशनल मतलब जो सब यूज कर रहे हैं भेड़ चाल में, वही मेंटालिटी वही मेथडोलॉजी आप भी यूज करो। मोटिवेटिंग मतलब आप प्रेरित कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। बोरिंग मतलब आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है क्लासरूम में। चलिए आप इंग्लिश टू हिंदी इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी, जब आप कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हो क्लासरूम में। इस पेज में हम सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, स्टे पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है। समावेशी मतलब आप सभी को साथ लेकर के चल रहे हो, किसी को साइड लाइंड, किसी को अलग सा फील नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, जहां पर कोई किसी बात का डर नहीं है, आपको अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी टीचर की टीचिंग पर कॉन्फिडेंस है और आप बस कर्म करने पर फोकस करें। एम्पैथी मतलब समानुभूति, ठीक है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक, जब आप पॉजिटिव हो, आशावादी हो। इंटरैक्टिव मतलब आप परस्पर प्रभाव,
आप बातचीत करो। डायनेमिक मतलब आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और अपने मेथड्स को भी चेंज करते रहते हो। जैसे एजुकेशन डायनेमिक है, लैंग्वेज डायनेमिक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है पर कभी खत्म नहीं होती है, बढ़ती ही रहती है, गतिशील हो। एनरिचिंग एंड एनहांसिंग, आप बढ़ावा दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, सो समृद्ध कर रहे हो या फिर आप बढ़ा रहे हो किसी चीज को, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। एंगेज करना मतलब व्यस्त रख रहे हो आप अपने स्टूडेंट्स को काम में। रियल मतलब असली, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट हो रहे हो। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत कर रहे हो, एक जगह आपका जो दिमाग है वो फोकस्ड है, ठीक है। और मतलब आप कहीं ना कहीं जोड़ने में, यूनिटी में बिलीव कर रहे हो। पार्ट्स को भी, जो ब्रोकन डाउन पार्ट्स है ना, उनको इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मिल करके कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए डिस्कस कर रहे हो। विशोभ, क्रिएटिव मतलब आप रचनात्मक हो रहे हो। इनोवेटिव मतलब आप नवाचार, नए नए मेथड्स लेकर आने के लिए आप आतुर हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट या बिल्ड करो मतलब निर्माण कर रहे हो। वेराइटी या वर्सेटाइल का मतलब है विविध, डाइवर्सिटी में आप बिलीव कर रहे हो, इंक्लूसिविटी में बिलीव कर रहे हो, प्रोग्रेशन में बिलीव कर रहे हो। इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशाली, असरदार। एंगेज मतलब काम पर लगना। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगात्मक, मतलब आप मिलकर काम करने में बिलीव करते हो, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट बात हो रही है एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टिम्युलेटिंग मतलब उत्तेजक, जब आपको कोई सेंसरी ऑर्गन्स, आपकी इंद्रियां आपको सचेत कर रही हो टाइम टू टाइम। नेक्स्ट कह रहा है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना, किसी की सहायता करना, अपॉर्चुनिटी मौका देना, एक्सपोजर देना। एक्सप्रेसिव और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण चीजों पर काम करना। फैक्चुअल मतलब वास्तविक, असली चीज जो है आप उस पर बिलीव कर रहे हो। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स पे। क्या चीज़ आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है? जैसे कि स्टैटिक या स्टैग्नेंट, जब आप स्थिर हो, जब आपकी लर्निंग आगे ही नहीं बढ़ रही है, उसी पॉइंट पर अटकी हुई है, ठीक है। अगर मैं रोजाना आपको एक ही मेथडोलॉजी से पढ़ाती रहूं तो मेरी टीचिंग स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं पर, ग्रोथ नहीं जा रही है ऊपर। पर चलती का नाम जिंदगी है, जब जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, हम फिजिकली आगे बढ़ रहे हैं, तो मेंटली भी हमारा काम बनता है कि हम आगे बढ़ते रहें। बैनिशिंग, प्रोहिबिटिंग का मतलब होता है रोक लगा देना, निर्वासित करना या निषेध कर देना किसी चीज को, ठीक है। जैसे आपकी मदर टंग पे रोक लगा दी, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, तो उस केस में यूज होते हैं ये क्वेश्चंस, ये टैग वर्ड्स। नो, नॉट एंड नेवर, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है जिनका मतलब है नहीं। बेयरली या हार्डली होता है मुश्किल से ही, बहुत कम मात्रा में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वो बेयरली या हार्डली होता है। मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग, क्रैमिंग, सबको याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच रहे हो। ड्रिलिंग, पूर्वाभ्यास कर रहे हो। नेक्स्ट बात हो जाती है पनिशमेंट, आप किसी को अगर सजा दे रहे हो। इनफैक्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही नेगेटिव है। दैट वाज एक्सप्लेन टू अस बाय, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, कौन से साइकोलिंग्विस्ट ने। नेक्स्ट बात हो रही है रूड, जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अशिष्ट हो तो वो भी गलत है। पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट में बिलीव कर रहे हो, वायलेंस में बिलीव कर रहे हो, तो वो सब निषेध है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये कह रहा है डिस्करेज करना, हतोत्साहित कर रहे हो। बर्डन या स्ट्रेस, बोझ दे रहे हो, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहे हो, बच्चे को बर्डनाइज फील होगा, मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में। जेंडर बायसनेस, आप पक्षपात कर रहे हो लिंग के बेसिस पर, पूर्वाग्रह कर रहे हो, ये भी गलत है। सिंपैथी, सहानुभूति, बेचारा इसके साथ तो बुरा हुआ, देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो सिंपैथी नेगेटिव टैग वर्ड आता है, एम्पैथी पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। सहानुभूति नहीं देनी किसी को, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी से ही क्यों ना जूझ रहा हो बच्चा, आप किसी को सिंपैथाइज नहीं करेंगे। लिमिटिंग, किसी की लर्निंग को रोक देना, सीमित कर देना। पर बच्चे और उनकी लर्निंग और उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी स्वच्छंद है, मतलब वो एक केयर फ्री बर्ड की तरह है, वो कहाँ तक भी सोच सकता है, आप उसकी क्यूरियोसिटी, ईगरनेस को कर्ब नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगवानी है, अतिरिक्त कक्षा। कन्वर्जेंट, फैक्ट बेस्ड या लीनियर लर्निंग मतलब रैखिक शिक्षा कर रहे हो, जो कि गलत है। एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचवा सकते आप बच्चे को, पूरा फ्रीडम दो कि वो कुछ भी सोच सकता है। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड टेस्ट, परीक्षण कर रहे हो। कंपटीशन, स्टैंडर्ड गोल्स एंड रिवॉर्ड्स, ये प्रतियोगिता है, इसमें बच्चा नेगेटिव स्पिरिट में जाता है, वो किसी का बुरा करने के लिए आगे निकलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। हमेशा असेसमेंट पे फोकस करना है, इवैल्यूएशन पे नहीं करना है। डिसएंगेजिंग, कि बच्चा पीछा छुड़ा रहा है, बस बस पास होने के लिए पढ़ लूं, बस रिमोट कंट्रोलर गाड़ी के लिए पढ़ लूं, वो डिसएंगेज्ड है क्लास में, उसको मजा नहीं आ रहा है। आउटडेटेड, पुराना, अगर आप मटेरियल या पुरानी सोच से पढ़ा रहे हो तो वो भी गलत है। स्टीरियोटाइप मतलब
रूढ़िवादी पुरानी सोच जो टकसाली चलती आ रही है, आइसोलेटिंग अलग कर देना बिल्कुल बंद, पर बच्चा तो एक साथ सीखता है कोलैबोरेट करके। फॉल्ट मतलब दोष निकालना बार बार, जजमेंट या स्कूल डांटना, प्रलय किसी को जज करना। इग्नोरेंस मतलब आप अज्ञान, बिल्कुल आप छोड़ रहे हो कि इसको तो छोड़ो, ये तो ऐसे ही शैतानी करता रहेगा, ये तो ऐसे ही पढ़ता रहेगा। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब ध्यान भंग करना बच्चे का। इंटिमिडेटिंग मतलब डराना उसको कि पढ़ लो वरना कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टैग वर्ड्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सा टैग वर्ड है, एंड क्रिटिसिज्म कौन सा टैग वर्ड है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि सीटेट की तैयारी में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेडागोजी के साथ साथ अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस को बढ़ा दो। भले ही ग्रामर आपको 3 से 4 नंबर में मिले, बट बहुत होते हैं आपकी मेरिट को बनाने में, बहुत होती है। अगर आने वाली जो वैकेंसीज है उनकी प्रेपरेशन में अपना टाइम बचाना चाहते हो तो, जैसे एनवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, DSSB की वैकेंसी आने वाली है, DSSB का एग्जाम होने वाला है, तो साथ साथ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी इस जीत को स्टैंप लगाना चाहते हो तो कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट को ग्रैस्प करने की तैयारी करो। वो तैयारी आप हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ करके कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के साथ ही दूसरे एग्जाम्स पास करके इसी साल टीचर बनना चाहते हो तो, अगर एनवीएस एग्जाम इस बार सितंबर में पास कर लिया तो जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपने DSSB एग्जाम इस साल पास कर लिया तो जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग या अगले साल से आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी और आप फिर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना है कि आप दो तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहला आपका सीटेट का महापैक है, दूसरा टीचिंग का महापैक है। सीटेट के महापैक में पेपर 1 प्लस पेपर 2 की डिटेल तैयारी है, दोनों ही सब्जेक्ट्स इसमें हम कवर करेंगे स्पेशलाइजेशन के साथ। कोई भी एक बैच में आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक्स आपको यहाँ पर साथ मिलेगी, और साथ में जो भी टीचर्स आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस लेते हैं हर टॉपिक के बाद वो मिलेगा। प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होगी, नोट्स की कोई कमी नहीं होगी, आपको साथ साथ मिलेंगे नोट्स हर क्लास के। और ओवरऑल जैसे यूट्यूब पे सिर्फ पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, मैं ग्रामर अपने पेड क्लास में पढ़ाऊंगी। कॉम्प्रिहेंशन में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे मार्क्स कट होते हैं, उसकी प्रैक्टिस इस पूरे मई में हम लोग डिस्कस करेंगे। जून में हम पूरा रिविजन करेंगे। तो ये क्लासेस है। टीचिंग महापैक इंश्योर करेगा कि आप लोग बीएड लेवल से लेकर के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, टेट हर एग्जाम को क्लियर करो। तो ये सभी एग्जाम की कंप्लीट सिलेक्शन किट है। इसमें 10,000 आपकी टेस्ट सीरीज है, 300 प्लस ई बुक्स हैं, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हजारों हैं। तो उन सबको आप अवेल कर सकते हो। ये कोड यूज कर लीजिएगा Y449, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक क्लासरूम में जहाँ पर टीचर एम्प्लॉय करता है इनोवेटिव और इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स का जो आकर्षण है, स्टूडेंट्स का इंक्लिनेशन किस तरफ ज्यादा जाता है। बच्चा एंगेज्ड और मोटिवेटेड फील करता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, डिसएंगेज फील करता है, गलत है। ओवरवेल्म्ड फील करता है, रिजिड स्ट्रक्चर से, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। एनरिचमेंट और इंस्पिरेशन फील करता है पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, पैसिव लर्निंग एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एंड डू लेट मी नो कि आपकी तैयारी सीटेट की इस जर्नी में कहाँ तक पहुंची। अगर आप सच में सीटेट क्रैक करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्रैक सीटेट और उसके साथ अपना आंसर पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स का। ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास कैसी लगी बताना जरूर, एंड डेली लाइव फ्री क्लास अगर लेना चाहते हो तो 1 बजे मैं टीचर्स अड्डा पर जुड़ती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी प्लेलिस्ट देखनी शुरू कर दो। गुड लक।